बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे साल का अगर डाटा है और मंथ में किस इन हुआ है, कितना आउट हुआ है, हर डिटेल चेक करनी है और पूरे साल के डाटा की मंथ वाइज इन्वेंट्री बनानी है। तो ये रिपोर्ट कैसे एक्सेल में बनेगी, आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। मटेरियल कोड, नेम, कैटेगरी, यूनिट, MSL मिनिमम स्टॉक लेवल, परचेज रेट। अब यहाँ पर हमारे पास स्टेटस आ जाए, करंट स्टॉक, और यहाँ पर मंथ, जैन, इन और आउट, अगेन मर्ज, दोनों को सिलेक्ट करेंगे हम। अब ये पूरे साल की समरी बनानी है हमें यहाँ पे, तो इन आउट और जैन को सिलेक्ट करेंगे सेल, और यहाँ से ऑल सिलेक्ट। ये हमारी इन्वेंट्री शीट हो गई, और एक डबल क्लिक। अब ट्रांजैक्शन शीट में डाटा मैंने फिल किया है, डेट, वॉचर नंबर, मटेरियल कोड, टाइप, इन आउट, क्वांटिटी, किस डेट को इन हो रहा है, किस डेट को आउट हो रहा है। अब यहाँ पर GRN नंबर जो होगा वो, और इशू नंबर, और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट को इशू हुआ है, परचेज हुआ है, वहाँ परचेज, रिमार्क्स में प्रोडक्शन इशू। ये पूरा हमारा साल का एक डाटा आया हुआ है। क्लिक, अगर डेट हैश में आ रही है। उसके बाद इन्वेंट्री में आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना है। जो भी हमारे पास जनवरी डाटा होगा वो हमारा जनवरी के ऐड हो जाएगा, और जो आउट होगा आउट जनवरी, और फिर जो फरवरी का इन होगा इन, और जो फरवरी का आउट होगा आउट। फिर उसे हम यहाँ करंट स्टॉक में कैलकुलेट कर लेंगे इजीली। तो फर्स्ट जो फार्मूला आएगा वो आएगा इन के लिए। अब यहाँ फार्मूला लगेगा ट्रांजैक्शन शीट से इन आउट बेस करते हुए, मटेरियल कोड और डेट। प्रॉब्लम डेट से आएगी। डेट हमारे पास MD और ईयर फॉर्मेट में है, लेकिन हमें इन्वेंट्री में अगर चेक करें तो जनवरी है और फरवरी टैक्स मंथ है। और ड्रैग में हम फर्स्ट लगाएंगे फार्मूला। जब हम इन आउट के लिए एक फार्मूला लगाएं, राइट ड्रैग करें, तो हर मंथ टैक्स के हिसाब से उनकी इन आउट वैल्यू ऐड होनी चाहिए सेल में। तो इसमें एडवांस फार्मूला लगेगा सम इफ्स, और उसके साथ जो डेट प्रॉब्लम होगी कि फुल फॉर्मेट से हमें टैक्स मंथ के हिसाब से डाटा निकाल दे। ई डेट फंक्शन और एंड फंक्शन और कॉलम फंक्शन यूज़ होंगे। पहले ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद स्टेटस और करंट स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। देखने में ये थोड़ा इजी लग रहा है, लेकिन फार्मूला इसमें एडवांस लगेगा। तो ध्यान से देखें, ये मेन फार्मूला होगा इस पार्ट का, स्टोर ट्रांजैक्शन शीट से डाटा इन्वेंट्री में रिपोर्ट बनाने के लिए। इक्वल सम इफ और इफ्स, दो फार्मूले होते हैं। एक सिंपल क्राइटेरिया में इफ़ यूज़ हो जाता है, और सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया में। तो हम यहाँ पे पहले एस वाला सम इफ्स मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन। अब इसमें फर्स्ट सम रेंज पूछ रहा है। सम रेंज आपकी वैल्यू, यानी वैल्यू का रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन में, ये पूरे साल की ट्रांजेक्शन दी हुई है हमारी शीट में, ठीक है, दिसंबर तक। तो हम इसको ऑल इंटायर रेफरेंस देने के लिए क्वांटिटी चाहिए हमें, ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, सम रेंज F4 कॉमा। अब सेकंड क्राइटेरिया 1, यानी इस सम रेंज का क्या क्राइटेरिया देखना है, तो हमें इसमें देखना है यहाँ पर मटेरियल कोड फॉर एग्जांपल। तो हम यहाँ पे ऑल कोड कॉलम CR है, इसको यहीं पे सिलेक्ट करेंगे ट्रांजैक्शन शीट में, कॉमा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्राइटेरिया 1, यानी इस मटेरियल कोड में कौन से कोड का डाटा देखना है। तो अब कॉमा के बाद वापस चलेंगे अपनी इन्वेंट्री वाली शीट में, और यहाँ पे फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे मटेरियल कोड, और इसमें 3 टाइम F4 एब्सोल्यूट रेफरेंस यूज़ करेंगे यहाँ पे, यानी कॉलम वाइज फिक्स, कॉलम से पहले डॉलर, यानी ये राइट की तरफ ड्रैग नहीं हो, लेकिन डाउन की तरफ जब अदर कोड का डाटा चाहिए तो डाउन ड्रैग से ये नीचे ड्रैग हो जाए। तो 3 टाइम F4, फिर कॉमा। अब चलते हैं क्राइटेरिया 2, यानी ये तो हमारे पहला स्टेप हो गया। उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया आपका क्या है, तो सेकंड क्राइटेरिया रेंज में हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें इन और आउट के हिसाब से रिकॉर्ड चाहिए। अभी हम इन के लिए लगा रहे हैं, इन सेल में। अब क्राइटेरिया 2 रेंज, अगेन इन्वेंट्री में जाएंगे ट्रांजैक्शन में, और इन और आउट कॉलम के हिसाब से हमें इन का डेटा निकालना है। तो ऑल कॉलम इन सिलेक्ट,
इन और आउट F4 कॉमा। अब क्राइटेरिया इसमें क्या आना चाहिए, अगेन इन्वेंट्री में जाएंगे और इन सेल सेलेक्ट, और इसे डाउन साइड ड्रैग नहीं हो, राइट साइड ड्रैग हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे F4 करेंगे और इस तरह फिर जब हम राइट इसको फिल करेंगे तो इजीली आउट सेल पे आएगा, तो आउट का रिकॉर्ड निकल जाएगा। ये फुल कॉलम इन आउट दोनों इसी में। जब हेडिंग यहाँ से रो वाइज एब्सोल्यूट करेंगे 2 दफ़ा F4, तो रो से डॉलर का मतलब डाउन ड्रैग नहीं होगा, एब्सोल्यूट रहेगा, राइट फिल हो जाएगा ये। तो जब सेकंड में आएगा कॉलम सेम डी रहेगा और आउट में आएगा तो आउट का जो रिकॉर्ड होगा जनवरी का मटेरियल कोड 1 का, उसका डेटा निकल जाएगा, आउट और इन दोनों आ जाएंगे। तो यहाँ तक तो ये हमारे क्राइटेरिया रेंज हो गई। अब कॉमा लगेगा। अब आ जाते हैं मेन पार्ट क्राइटेरिया 3, जो मैंने कहा था मंथ का मसला आएगा, क्योंकि डेट हमारी फुल फॉर्मेट में है और मंथ जो है वो टैक्स फॉर्मेट में है। तो इसके सॉल्यूशन को हम कैसे हैंडल करेंगे, ऑलरेडी है हमारा। कॉमा के बाद आप ट्रांजैक्शन में ऑल कॉलम ले लेंगे, डेट और F4। अब इसके बाद आप कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ग्रेटर और इक्वल, इन्वर्टेड कॉमा, %, डेट फार्मूला लगाएंगे। और डेट फार्मूले में सबसे पहले होता है ईयर, तो ईयर हमारा कौन सा है, 2026। अब कॉमा, जो हमारे पास मंथ का मसला आएगा जनवरी फरवरी, इधर हम दे देंगे इंड फंक्शन, और इंड को कैलकुलेट करेंगे हम कॉलम फार्मूले के साथ। तो यहाँ पर इंड डबल ब्रैकेट ओपन, नेक्स्ट लाइन में फार्मूला शिफ्ट हो गया, यहाँ देख लें, और इसके साथ हम लगा देंगे कॉलम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट, किलो माइनस अगेन कॉलम, ब्रैकेट ओपन, सेल सेलेक्ट होगा, इसी रो की इन हेडिंग सेलेक्ट करेंगे, ये कॉलम नंबर रेफरेंस आएगा F4, और फिर यहाँ पर कर देंगे कॉलम के डबल ब्रैकेट किलोस, डिवाइड कर देंगे हम इसमें 2, अगेन ब्रैकेट किलोस, मंथ में +1 कॉमा और डे 1। अब यहाँ पर डेट का ब्रैकेट फॉर्मूले का किलोस हो गया। उसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 4, क्राइटेरिया रेंज 4 में यही फार्मूला कॉपी पेस्ट कर लें यार, ट्रांजैक्शन से स्टेप जो हमने लिए थे यहाँ तक, Ctrl+C। अब इसमें डेट फार्मूला यूज़ हुआ था, यहाँ कॉमा के बाद कॉपी करेंगे, Ctrl+V पेस्ट। तो ट्रांजैक्शन के बाद जहाँ %, आ रहा है, इसमें ई डेट फार्मूला ऐड करना है आपको, ई डेट, बाकी स्टेप इसी तरह रहेंगे। कॉपी पेस्ट के बाद इसमें अब एंड के अंदर जो ई डेट हमने ऐड किया है, इसका ब्रैकेट यहाँ क्लोज होगा। यहाँ पे जैसे हमने डेट का फॉर्मूले का ब्रैकेट क्लोज किया है, उसके बाद अब यहाँ ई डेट के लिए कॉमा लगेगा, मंथ में 1, यानी इस डेट के अंदर +1 हो जाए नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट के अंदर की रिकॉर्ड, और उसके साथ फिर यहाँ पर ई डेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पर सम इफ क्लोज हो जाएगा। ये फार्मूला इस टेक्निक के साथ आपको यूज़ करना है। थोड़ा फार्मूला लेंदी हो गया होगा, तो यहाँ पर फिर ये वाली जो सिचुएशन है इसको आप हैंडल कर सकते हैं। फार्मूला हमारा प्रॉपर एक्यूरेट सही है, बस हमें यहाँ पर ग्रेटर और इक्वल जो हमने डेट के साथ यूज़ किया है, यहाँ हमें उससे कम यानी लेस देन की डेट का डेटा चाहिए, ई डेट यानी +1 के बाद। तो यहाँ पर आपने ग्रेटर और इक्वल की जगह करना है इसको लेस देन, और एंटर कर देंगे बस। और अब ये फार्मूला कोई चेंजेस नहीं करनी, सिंपल ड्रैग होगा एंड तक। करंट मंथ के जो इन रिकॉर्ड होंगे हर प्रोडक्ट कोड के हिसाब से नेम डिटेल यहाँ पर है, उनका टोटल इन रिकॉर्ड आ गया मंथ के नीचे, और इसी को हम राइट लेके जाएंगे तो करंट मंथ का जब यहाँ पर हमने इसको F4 किया हुआ रो वाइज, तो इधर कॉलम पे आउट हो जाएगा, तो आउट डिटेल जनवरी की आ जाएगी। ठीक है जी। अब देखें ये टोटल ट्रांजेक्शन्स आ रही है 3700। अगर हम जनवरी के रिकॉर्ड की बात करते हैं, यहाँ से क्वांटिटी को ऑल सेलेक्ट कर लो मैं इन आउट की शक्ल में जो भी हुई है, तो यहाँ पर देखें 3700, यानी ये फार्मूला हमारा प्रॉपर सही काम कर रहा है। और इसी को अब आपने एंड ऑफ मंथ लास्ट तक पूरे साल का डाटा निकालना है, एंड तक फिल करेंगे। अब ये हैश प्रॉब्लम स्पेस की वजह से यहाँ से ऑल सेलेक्ट, किसी भी एक कॉलम पे डबल क्लिक, ऑटो फिट। तो किस दिन का कितना आउट हुआ है, किस दिन का कितना इन हुआ, रिकॉर्ड डिटेल आप मंथली इन आउट यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर लेंगे।
और एंड ऑफ ईयर में करंट स्टॉक कितना अभी हमारे पास अवेलेबल है, कौन सा, तो हम सम इफ़ यूज़ कर लेंगे यहाँ पे सिंपल वाला, एज मैंने मल्टीपल क्राइटेरिया के लिए समझा दिया। अब इसमें सम रेंज फर्स्ट होती है, तो आपने सेलेक्ट करना है इसके अंदर ऊपर वाली हेडिंग्स ऑल। फर्स्ट ये सिलेक्ट करना है, F4 करना है इसको फ्रीज, और फिर इसमें क्या देखना है, फर्स्ट हमें क्राइटेरिया में इन देखना है, तो हम इन सेल सेलेक्ट करेंगे और F4 करेंगे, कॉमा सम रेंज कहाँ से देखना है। अब जो इसके साथ वाली रॉ का डाटा आ रहा है, फर्स्ट अगर क्लिक नहीं हो तो हेडिंग पर क्लिक करके डाउन पे आ जाए और कंट्रोल शिफ्ट राइट। ये फॉर्मूला इसी तरह रहेगा, पहले एंटर करके चेक कर लेते हैं। ऑल जो इन रिकॉर्ड होंगे उसका टोटल आ जाएगा। अब इसी में हमें आउट माइनस करना है, तो कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कंट्रोल सी करेंगे, इक्वल साइन हटा देंगे, कंट्रोल सी और माइनस के बाद कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ इन वाली सेल रेफरेंस की जगह आउट वाला सेल सिलेक्ट और F4, बस सिंपल। अब ये हमारा करंट स्टॉक है, जितना इन था उसको हमने माइनस आउट कर दिया। अब ये रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन से आता रहेगा ऑटोमेटिकली, और यहाँ करंट स्टॉक जो होगा उसकी डिटेल हमें यहाँ पे मिल रही है। अब ये जब मंथ वाइज आप अपडेट करेंगे, यानी ये पूरे साल का आप टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं बनाकर। अब जब मंथ को अपडेट करते रहेंगे तो करंट मंथ की जो क्लोजिंग चल रही होगी उसमें क्या अभी अवेलेबल है हमारे पास, यहाँ से हमें स्टेटस पता चल जाएगा उसका, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब स्टेटस में हमें ये चाहिए कि हमें रीऑर्डर करना है अभी या नहीं करना है, स्टेटस में हमारे पास ये आना चाहिए। तो इसके लिए ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ पर आप इक्वल इफ़ कंडीशन दे दें, और यहाँ पे ये स्टॉक हम कहेंगे अगर ये ग्रेटर देन है मिनिमम स्टॉक लेवल से, यहाँ हमें बताया गया है कितना मिनिमम अवेलेबल होना चाहिए। अगर ये स्टॉक हमने कहा ग्रेटर देन इसके है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो ओके लिखा हुआ आ जाए, इन्वर्टेड कॉमा अगेन, फिर इन्वर्टेड कॉमा, नहीं तो रीऑर्डर और फिर इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज, बस। अब सभी तकरीबन अभी अवेलेबल एंड ऑफ ईयर में हमारे पास है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो रीऑर्डर करना है हमें इमीडिएटली। अब जब इन आउट मंथली देख रहे होंगे तो जहाँ स्टॉक कम होगा लेवल, यहाँ से आप रीऑर्डर चेक कर सकते हैं अपना। प्लस अब ये हमारा डाटा हो गया कंप्लीट। इसकी हम फॉर्मेटिंग की बात करें, यहाँ से ऑल सेलेक्ट। अब यहाँ से अपने कलर फॉर्मेटिंग वगैरह के ऑप्शन यूज़ करेंगे आप। इधर से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं इन आउट हेडिंग्स को, और यहाँ से इसमें कलर आ गया, ये इसका कलर वाइट, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से कलर कर लेंगे येलो, और यहाँ से इसको मास्टर शीट में जो हेडिंग्स डालनी है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, कलर कर लेंगे वाइट, मर्ज, ये हमारी मास्टर इन्वेंट्री हो गई और ऑटोमेटिकली काम होगा ये सारा। अब इसमें करंट स्टॉक अमाउंट चेक करना है, तो यहाँ से अनमर्ज कर लेते हैं इसको,